ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। पिछले सेशन में हमने ऑपरेटर्स की जानकारी ली थी एक प्रीव्यू बेस पे, जिसमें हमने पाइथन में यूज होने वाले काफ़ी सारे ऑपरेटर्स की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम सबसे पहला ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके पास 4 कॉलम दिए गए हैं, ऑपरेटर, नेम, एग्जाम्पल और रिजल्ट्स। तो सबसे पहले यदि देखें तो एक्स, वाई और जेड 3 वेरिएबल मैंने यहाँ बनाए हैं। एक्स में 20 है, वाई में 10 है और जेड में 0 है। सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर है। अगर मैं दो नंबरों को जोड़ना चाहता हूँ या दो से अधिक नंबरों को जोड़ना चाहता हूँ तो जमा का निशान यानी कि एडिशन ऑपरेटर का प्रयोग कर सकता हूँ। एक्स प्लस वाई करते ही मेरे पास 30 आउटपुट आ जाएगा। अगर सब्सट्रैक्शन करना है, माइनस करना है तो एक्स माइनस वाई, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड्यूलस, ये चारों ऑपरेटर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। मॉड्यूलस जो है वो आपके रिमाइंडर सेक्शन को दिखाता है। और नीचे की तरफ देखें तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें 3 की पावर 4 दिखाई गई है एक तरह से। अगर आप 3 की पावर 4 करें यानी कि 3 को 4 बार आपस में गुना करें तो 81 यानी कि 81 आंसर आ जाएगा। फाइनली फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, जिसमें हमने डबल स्लैश यूज किया है, जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि राउंड फिगर में ये आपको फ्लोर डिवीजन और ऑपरेटर आउटपुट देता है। जैसे 13/2 अगर किया जाता तो 6.5, 6.5 आंसर आता, 6.5, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो आउटपुट आया है वो 6 आया है, क्योंकि 6.5 वाले सेगमेंट में 0.5 को उसने इग्नोर कर दिया है और केवल राउंडेड वैल्यू जो है वो उठा ली है, जो कि 6 है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं किस प्रकार से हम इसे करेंगे। यहाँ मेरे पास एक प्रोग्राम तैयार है arithmetic.py के नाम से। x में 20 है, y में 10 है, z में 0 है। अब यहाँ यदि आप देखें तो मैंने पहले तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कर दी है। उसके पश्चात अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग किया है, जिसमें प्लस का आउटपुट दिखाया है, फिर माइनस, इस तरह से बाकी सभी आउटपुट मैंने दिखाए हैं। और यहाँ पे मैं साथ में अपना जो इंटरप्रेटर अवेलेबल है मैं उसको खोल लेता हूँ, पाइथन वाला, और यहाँ से मैं इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए पाइथन टाइप करता हूँ और उसके पश्चात जो मेरे पास ये प्रोग्राम है इसको टाइप कर लेता हूँ, इसकी स्पेलिंग को। arithmetic.py मेरे पास ये एग्जाम्पल है, एंटर कर देता हूँ। देखिए आउटपुट मेरे पास अवेलेबल है। x में 20 है, y में 10 है, z में 0 है। यहाँ जैसे जैसे आप देखेंगे x प्लस वाई देखिए 30 अवेलेबल है, x माइनस वाई 10 है, x मल्टीप्लाइड बाई वाई 200 है। यहाँ पे जो डिवीजन है उसमें 2 है और मॉड्यूलस में 0 है, क्योंकि रिमाइंडर सेक्शन दिखाएगा ये आपको। और x में अब आउटपुट देखिए दोबारा इसमें वैल्यू चेंज की गई है x y की। x में 3 है और y में 4 है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर लगाया गया है। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करें तो 3 को 4 बार एक तरह से 3 की पावर 4 करके कैलकुलेशन की गई है, जो 81 बैठती है। इसके बाद फिर से XY की वैल्यू चेंज की गई है 13/2, जो कि 6.5 आनी चाहिए थी, लेकिन इसको फ्लोर डिवीजन के कारण 6 यानी कि 0.5 को छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेटर कार्य करते हैं। आप यहाँ पे चीज़ों को चेंज करके देख सकते हैं। ये सभी एग्जांपल्स आपको यदि आपने पेन ड्राइव परचेज की है तो उसमें, डीवीडी में, अन्यथा हमारी वेबसाइट की डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।